गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जमशेद सिंह कपूर लंगर सेवा में आपका स्वागत करता हूं। मैं हमेशा की तरह शाम को लंगर बांट रहा था। पानी आया हुआ था और पानी की वजह से मुझे थोड़ा सा हल्का हल्का पानी था, रुक रुक के भी लंगर ये करना पड़ रहा था। तो मैं बरसाती पहन के था, मेरा हॉटपॉट स्कूटी पे के पीछे में लगा हुआ था। तो एक जगह जाते हुए मैंने देखा कि एक लड़की जो को कोई इशारे से बुला रहा है और वो ब्रिज के नीचे जाने की कोशिश कर रही है उस आदमी के साथ में। और मैंने उसको कहा कि मैंने उसको आवाज़ दिया, बेटा सुनो, और उसको बोला कि तुमको खाना चाहिए क्या। तो उसने मुंडी हिलाई और फिर मैं उसको कहा कि वो बाजू में शेड के नीचे आके, और वो शेड के नीचे आई और प्लेट में मुझसे खिचड़ी लेके खाने लगी। और खिचड़ी खाते हुए वो जो व्यक्ति था, बाद में उसने उसको इशारे से जाने को कह दिया और फिर वो खिचड़ी खाने लगी। एक प्लेट खाई, 2 प्लेट खाई, और फिर जब दूसरी प्लेट लेने, तो मैं अक्सर लोगों से बात करता हूँ खिचड़ी खाते हुए जब कोई, और पानी भी था, उसको खिलाना भी था। और 2 प्लेट दे के जा नहीं सकता क्योंकि एक तो प्लेट वेस्ट होगी और दूसरी बात कई बार लोग फिर खाते भी नहीं हैं। तो उसने बताया कि उसका नाम रजना है और वो एक आदिवासी है और यहीं कुछ दूरी पर रहती है और रेल से फ्री में आना जाना कर लेती है। और यहाँ पर कुछ मिल जाए तो लेके भी चली जाती है, सब्जी मार्केट में बोलो या कुछ बोलो, और कुछ काम मिल जाए तो ठीक है। आज तो अभी इस समय तो बहुत मुश्किल था और वो खाने की थोड़ी सी उसको ज़रूरत थी। और बाद में फिर मैंने बोला कि वो कौन था, तो उसने बहुत हिचकिचाते हुए बताया कि जब भूख बर्दाश्त नहीं होती तो कुछ लोग उसके साथ में गलत व्यवहार करके भी खाना खिलाते हैं, खाने को पैसे दे देते हैं या जो भी कुछ है। तो वो उसका जो वाक्य है वो सुन के, जो वो टूट टूट के बोल रही थी, वो सुन के मेरा दिल भर आया। और उसने बताया कि वो नागपुर से ही कुछ 30 किलोमीटर की दूरी पर रहती है और फ्री में आना जाना करती है। मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि आज भी लोग भूख से बचने के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं, या भूख से बचने के लिए किस किस लेवल पर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार होते हैं। रजना के 3 प्लेट खिचड़ी खाने के बाद में मैंने उसको जो रेलवे स्टेशन से जहाँ वो जाने के लिए ये है, वहाँ 20 रुपए की कोई टिकट थी, वो टिकट ले के दी किसी और के सहयोग से। और क्योंकि मैं तो अपना हॉटपॉट छोड़ के जा नहीं सकता था, एक टेम्पो वाले को बोल के मैंने उसको टिकट दिलवाई और 30 रुपये उसके हाथ में रखते हुए ये सोच के मैंने विदा लिया कि किस किस तरीके से लोग अपनी भूख मिटाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और आज भी लोग कितने मजबूर होकर ज़िंदगी जी रहे हैं। हम अगर एक किसी को खाना खिला दे तो शायद एक बहुत बड़े गलत रास्ते पर जाने से शायद वो बच जाए। ये तो खुद समर्पित होके भूख मिटाने के लिए, कुछ अनाज प्राप्त करने के लिए ये वो अपने आप को समर्पित कर रही थी उस राह चलते आदमी को। बाकी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि अगर व्यक्ति है तो वो किसी को चाकू भी मार के कुछ पैसे वसूल कर लेगा भूख मिटाने के लिए। तो हमें हमारे इर्द गिर्द जो है
अगर कोई भूखा है तो उसकी भूख मिटाने की कोशिश करनी चाहिए कि शायद हो सकता है कि वो एक क्राइम करने से, अपनी भूख मिटाने के लिए जो क्राइम करने वाला है उस क्राइम से वो बच जाए, और इसी तरीके से शायद हम एक अच्छे और स्वस्थ समाज का निर्माण कर पाएंगे। यह मैंने सोचा। धन्यवाद।